सुशांत सिंह राजपूत के केस में और बंगाल की डॉक्टर के साथ जो हुआ, इस केस में एक कॉमन नाम सामने निकल करके आता है, वो है बॉस का। अब ये बॉस कौन है? ये बात सीबीआई को खंगालने में नाकामयाबी तब भी मिली थी जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई का रोल आया था, और अब भी ऐसा माना जा रहा है कि कोलकाता के केस में सीबीआई बॉस को नहीं ढूंढ पा रही है। ये बॉस ऐसा है जिसका नाम तो हर जगह है, लेकिन कोई भी जानता नहीं कि आखिरकार ये बॉस रहता कहाँ है। ये बॉस आसानी से सीएम डीएम को खरीद सकता है। इस बॉस की संपत्ति अरबों में बताई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस नेता के बेटे का नाम भी सामने आया था, उसके बाद भी सीबीआई कुछ नहीं कर पाई थी। हालांकि अब इस कोलकाता के केस में यही माना जा रहा है कि सीबीआई इस बॉस को ढूंढने में नाकामयाब हो सकती है, चाहे जितनी भी तरकीब लगा ले। इस वीडियो में आज आपको यही बताएंगे कि कोलकाता के केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस क्यों कनेक्ट हो रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो एक सवाल आता है जो तब भी उठा था और अब भी उठ रहा है कि सुशांत के साथ जिसने गलत किया था और अब कोलकाता का जो मामला निकल करके आया है, इन दोनों का बॉस एक ही है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? नंदनी, ये बात ठीक वैसी ही है कि कोई एक घटना एक शहर में हो और दूसरे शहर में जब उसकी जांच हो तो आरोपी एक ही ना मिले, लेकिन जो तरीका हो वो एक ही मिले, या कोई ना कोई एक ऐसा एंगल मिले जिससे दोनों के तार जुड़ते हों। कोलकाता और सुशांत के केस में जो 10 तार मिल रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो सवाल किया, क्या दोनों का बॉस एक ही है और वो बॉस कौन है, ये समझना दर्शकों के लिए भी ज़रूरी है। वो जो बॉस है उसकी तस्वीर किसी ने नहीं देखी। वो जो बॉस है वो लॉरेंस या दाऊद जैसे लोगों से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना अमीर है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाएगा। वो जो बॉस है वो विलायती कपड़े, विदेशी कपड़े और माथे पर कैप लेकर फिल्मों की तस्वीरें देखकर अगर आप समझिए तो उस तरह से चलता है। वो जो बॉस है वो हिंदुस्तान में है या विदेश में बैठा है या किसी गांव में जाकर बैठा है, वो किसी को नहीं पता। हो सकता है किसी समुद्र के किनारे, हो सकता है किसी नदी के किनारे जहाँ से हिंदुस्तान में हज़ारों की खेप आ रही है और जिसे पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है। हो सकता है वही बॉस हो। ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि इस बॉस का इस केस से तगड़ा कनेक्शन है, लेकिन सीबीआई इस बात को जब इतने दिनों तक नहीं खंगाल पाई और कॉलेज में जब रैकेट चलने की बात सामने आई तो नंदनी ये सवाल उठने लगे कि क्या कोई सुप्रीम बॉस है जो सीएम, डीएम, आप आईएएस, आईपीएस, थानेदार, कमिश्नर, जिसको भी कहिए, पूरा सिस्टम कहिए, सिस्टम में कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा वो, लेकिन जो करप्ट हैं उन तक तो आसानी से पहुंच सकता है। ये ऐसे केसेस हैं जिनको अंजाम देने के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ बड़ी रकम नहीं होती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान जब बॉलीवुड की फिल्में देखता है और जब बाहरी फिल्में देखते हैं विदेशों की, तो उसमें इस नेक्सस को इतने तरीके से समझाया गया है। मैं ये भी कहूँगा दर्शकों को कि कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करके देखिए ग्लोबल भारत टीवी ने कैसे इस नेक्सस पर क्या कार्रवाई हो रही है वो समझाया है, और ये केस कैसे उस सुप्रीम बॉस से जुड़ा हो सकता है। जिस तरह से आपने बताया कि वो बॉस कौन है, हालांकि तस्वीर किसी ने देखी नहीं है, लेकिन पता है कि यहाँ एक बॉस है जिसका कंट्रोल पूरे सिस्टम पर है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की तरह ही कोलकाता केस की कुछ कड़ियां जुड़ती हुई अब नजर आती हैं। सामने निकल कर के आया, पहले शायद 1-2 कड़ियां थी, लेकिन अब 10 कड़ियां टोटल जुड़ती हुई नजर आ रही। मैं चाहती हूं आप एक एक करके उस कड़ी का जिक्र करें। सबसे पहली बात तो ये है कि सीबीआई जो इस केस को मतलब देख रही है, कोलकाता केस को, उसको सबसे पहले दिन इसी बात पे हैरानी हुई थी कि जैसे सुशांत केस को खुदकुशी बताया गया था, ठीक वही थ्योरी यहाँ अप्लाई हो गई। पहली थ्योरी तो ये है, चलिए ये नॉर्मल है, मान लिया हमने कि एक केस मुंबई में हुआ, दूसरा केस कोलकाता में हुआ, लेकिन दूसरी कड़ी पे आई है। दूसरी कड़ी ये है कि मुंबई पुलिस पर भी सबूत मिटाने के आरोप ठीक वैसे ही लगे जैसे कोलकाता पुलिस पर लगे, और कोलकाता पुलिस को तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। आप तीसरी कड़ी पर आइए, जिस रैकेट की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोलकाता केस में जो रैकेट की बात हो रही है वही सुशांत केस में रैकेट की बात हो रही थी, तो आखिर कुछ ना कुछ तो कड़ियाँ मिलती हैं। एक कहावत है, नशा करने वालों की दोस्ती नहीं टूटती है जल्दी।
और ये वही वाली बात मुझे लगता है कि यहाँ साबित भी हो रही है। आप चौथे एंगल पर आइए। चौथी कड़ी ये है कि कोलकाता केस में कल ही हम लोग बता रहे थे कि एक पार्टी को फंड जाता था। ये बात सीबीआई को अपनी जांच में पता चली है। सेम राजनीतिक कनेक्शन सुशांत केस में मिले, भले ही कार्रवाई नहीं हुई। आप ये देखिए, जब आप पांचवी कड़ी का जिक्र करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस केस में रिया चक्रवर्ती को उस केस में मोहरा बनाया था। रिया चक्रवर्ती जमानत में है, मोहरा बनाया या फिर वो दोषी हैं, वो कोर्ट को तय करना है। लेकिन जो कहानी सामने आई कि इकलौती रिया नहीं थी, 10-12 लोग अरेस्ट हुए थे। यहाँ संजीव रॉय है। छठी कड़ी जोड़िए आप, बिहार पुलिस गई थी मुंबई में, उसको क्वारंटीन कर दिया गया था। बड़े आईपीएस ऑफिसर थे विनय तिवारी, उनको क्वारंटीन कर दिया गया था। यहाँ सीबीआई पहुँचती है, उससे पहले ही लिपापोती हो जाती है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में ये कहना पड़ता है कि सबूतों के साथ साहब लिपापोती हुई है, हम लोग जांच कर रहे हैं। इतना ही नहीं है नंदिनी, इससे आगे की कहानी और डरावनी है। आप अगर देखिए तो कोलकाता केस में एक अधिकारी हैं एएसआई अरूपा दत्ता, उन पे भी आरोप लगे। और सुशांत केस में कितने अधिकारियों पर सवाल उठे हैं, ये मुझे लगता है 4 साल में भी देश नहीं भूला होगा। फिर सवाल उठता है कि ऐसे क्यों। तो एक कड़ी ये भी हो सकती है कि दोनों तेज तर्रार थे, दोनों समाज को कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहते थे जो समाज के पास, मतलब समाज को जिसकी ज़रूरत थी। वो लड़की अगर डॉक्टर बनती तो अच्छी डॉक्टर बनती, सुशांत अगर एक्टर थे तो अच्छे एक्टर थे। और सबसे बड़ी बात, जो रैकेट है, जिस रैकेट की बात शुरुआत से हो रही है, सुशांत केस में गौरव आर्या और जया साहा जैसे किरदार थे। एक चैट भी आई थी, आपको याद होगा, चैट वायरल हुई थी। और इस केस में भी कुछ चैट वायरल हैं, कुछ ऑडियो वायरल हैं और कुछ कनेक्शन निकल रहे हैं। जी, और जिस तरह से आपने, अच्छा 10वां कनेक्शन सीधे पे मैं आऊंगी कि जल्दी से आप बाकी के जो 3-4 कनेक्शन बचे उनका भी आप जिक्र करें, क्योंकि जब तक पूरा कनेक्शन अभिषेक निकल करके सामने नहीं आएगा, हमारे दर्शकों को भी नहीं समझ आएगा कि आखिरकार सुशांत और कोलकाता का केस दोनों किस तरह से रिलेट हो रहा है। हाँ, वही बता रहा था मैं नंदिनी ना, कि ये इतने किरदार हैं कि 14 जून 2020 को सुशांत के साथ जो हुआ, वो 9 से 10 अगस्त 2024 को एक ऐसा ही मामला, वैसा मामला वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये केस अलग है, वो केस अलग है। लेकिन जब कुछ कड़ियाँ जुड़ती हैं तो फिर आदमी को ये कहना पड़ता है। और सीबीआई भी जब जांच कर रही है तो उसको भी ये मान कर चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से तो तार जुड़ते हैं। और चूंकि जो अधिकारी जांच कर रही हैं इसकी, वो पहले भी कई केसेज ऐसे सॉल्व कर चुकी हैं, तो इसलिए मैं जो कड़ियाँ गिनवा रहा था, ये टोटल 10 कड़ियाँ हैं जो बता रहा था कि चाहे कोलकाता केस में महिला एएसआई पर सवाल उठे हों, या फिर मुंबई के पुलिस अधिकारियों पर, या फिर वो जो चैट सामने आई हो, या फिर इस केस की बात हो। लेकिन समझने वाली बात यह है नंदिनी कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक पकड़ा गया था। जिस बॉस की बात हो रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया का एक नागरिक पकड़ा गया था, उसको बाद में बरी कर दिया गया था। वो इसी रैकेट से जुड़ा था, ऐसा पता चला था। तो क्या इस केस का आरोपी कहीं विदेश में बैठा है, ये भी बड़ा सवाल है। सीबीआई हालांकि इस केस की इस समय जांच कर रही है। अभी जो एक खबर आई कि अब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसकी अर्जी जो है वो मांगी गई है। अभी तक के सीबीआई ने रिपोर्ट में क्या बताया है, जांच सीबीआई की अभी तक कहां तक पहुंची है? आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई जब वहां सुनवाई के लिए गई तो सबको उम्मीद ये थी, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं या खुद सीबीआई के अधिकारी और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये उम्मीद थी कि सीबीआई 5 सवालों पे जवाब देगी। जब भी कोई स्टेटस रिपोर्ट ऐसे केसेस के बनते हैं तो 5 तरीके के सवाल नॉर्मली हैं कि आपको जवाब देने ही होंगे। पहला ये कि कितने किरदारों के आपने बयान लिए, दूसरा ये कि जो आरोपी आपने पकड़ा है, इस केस में जो संजय राय आरोपी है, उसने क्या क्या कबूला है, तीसरा ये कि अगर आपने फोरेंसिक रिपोर्ट निकाली है तो उसमें क्या निकला है, चौथा ये कि इस केस में संदीप घोष, जो आप बता रही हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिल गई है, उसने क्या बताया घंटों की पूछताछ में, और पांचवा सबसे बड़ी बात कि जो सीबीआई साइकोलॉजिकल टेस्ट करके और तमाम टेस्ट करके नॉर्मल बयान और उसके बाद के बयान को मैच कर रही थी, उससे क्या निकला। लेकिन नंदिनी, सवाल ये था कि सीबीआई ने इन 5 मुद्दों पे बात नहीं की। स्टेटस रिपोर्ट क्या दाखिल हुई है कोर्ट के अंदर, अभी मीडिया में पूरी तरह से नहीं आई है। मैं वही बताऊंगा जो सही जानकारी सामने आई है।
और स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने ये बात जरूर कही है कि वहां आरोपी एक ही था। हमारे पास इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं अब तक कि वहां कोई और आरोपी था। लेकिन सवाल यह है कि फिर संदीप घोष और 4 इंटर्न को सीबीआई ने क्यों पकड़ा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की भी क्लास लगी है कि आप लोग सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं? ये बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आपने कहा कि एक ही फुटप्रिंट, जो अभी ताज़ा अपडेट आई कि सीबीआई ने तुरंत कह दिया, सीबीआई भी कहीं ना कहीं देखिए खुद ही यहाँ पे एक सवाल का एक कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क उन पे भी खड़ा होता है। क्योंकि आपको याद हो कि कल मैंने यही कहा था कि सीबीआई ने सेमिनार हॉल के अंदर घुसते ही कहा था कि मल्टीपल फुटप्रिंट्स मिले। अगर आपको मल्टीपल फुटप्रिंट सेमिनार हॉल के अंदर मिले थे तो फिर आज आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये कहा कि वहां पे एक ही आदमी मौजूद था? उस लड़की के शरीर पे जो भी उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट निकल करके आई थी, डॉक्टर्स तक ने साफ कह दिया था अभिषेक कि एक आदमी के बस का काम ये हो ही नहीं सकता। जिस तरह से 151 ग्राम का सीमेन मिला, एक ही आदमी का काम नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि 7 से 8 लोग वहां पे मौजूद थे। इस पूरे केस को अभिषेक अब तक हम जिस तरह से देखते हुए आ रहे हैं, दर्शकों ने भी सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरा देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। एक आखिरी सवाल आपसे जो करूंगी वो ये है कि क्या कोलकाता केस भी वैसे ही बीच में रुक जाएगा, वैसे ही बंद हो जाएगा जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ? जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए अभी तक उसके घर वाले लड़ रहे हैं, अभी तक उनकी बहन जो है वो प्रोटेस्ट करती रहती हैं, सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट डालती रहती हैं, क्या कोलकाता केस का क्या भविष्य होने वाला है आगे? सुशांत केस में जो भी हुआ 4 साल में, 4 साल आज हो गए, लेकिन 4 साल में जो भी हुआ है वो शायद मुझे लगता है सीबीआई के अधिकारी जो 10-20 अधिकारी थे, जांच कर रहे थे, वो भी अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के नहीं कह पाएंगे कि हमने सही जांच की है जी। और क्योंकि उस केस में सुशांत सिंह परिवार का हर व्यक्ति यही कह रहा था कि हमारा लड़का ऐसे नहीं जा सकता है, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, और इस केस में भी माँ बाप यही कह रहे हैं कि मेरी बिटिया ऐसे नहीं जा सकती। अब ये अधिकारियों को तय करना है कि अंतरात्मा की आवाज़ पे काम करेंगे, इंसाफ दिलवाएंगे, या फिर फाइल यूं ही लटकती रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि कोलकाता केस में इस लड़की को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सीबीआई भले ही धीरे जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहती है कि जब कोर्ट में शातिरों के खिलाफ सबूत लेकर जाएं, चार्जशीट पेश करें, तो ये ना हो कि वो किसी लूपहोल का इस्तेमाल करके छूट जाए। और कोलकाता केस में ये देश की ऐसी घटना है जिस पर हर किसी की नज़र है, पूरा सिस्टम इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए काम कर रहा है। तो जिस बॉस की बात हम लोग शुरू में कर रहे थे, वैसे लोगों को सबसे पहले पकड़ना होगा, नहीं तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके के रैकेट की बात हो रही है ना खुलेआम, वो अपने आप में चौंका देने वाला है। और फिर अगर ऐसे लोगों पर लगाम लगना है तो फिर सरकार को तगड़ी प्लानिंग बनानी होगी। सीबीआई तो जांच करेगी, केस के बाद पुलिस की एंट्री होती है, पुलिस नहीं सुलझाती, जांच एजेंसियों की एंट्री होती है। कोलकाता केस में सीबीआई की एंट्री हो गई, जांच हो रही है, लेकिन अगर एक नतीजे तक पहुंचना है तो फिर सीबीआई को अगर एनसीबी की मदद लेनी हो उसकी भी ले, समीर वानखेड़े जैसे अधिकारियों की ज़रूरत पड़े उन लोगों की भी मदद ले, लेकिन इस केस को पूरी तरह से, मतलब सिर्फ ये केस नहीं, जितने भी इस तरीके के मामले हैं उनको क्लोज करना चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इस केस की कड़ियां जुड़ रही हैं अभिषेक, जिस तरह से सीबीआई जांच में लगी है, हालांकि संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति मिल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल एक और खड़ा होता है कि अब संदीप घोष का जब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उसके बाद अब सीबीआई ने क्या कोई और टेस्ट करने की प्लानिंग कर रखी है? संदीप घोष का बयान कौन सा सामने आता है टेस्ट के बाद? संजय रॉय का जब टेस्ट हो चुका है उसके बाद संजय रॉय का कौन सा बयान सामने आता है? सीबीआई जिस तरह के बयान इस समय सुप्रीम कोर्ट में दे रही है वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पहले सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए सीबीआई ने कुछ और कहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो बयान उसकी तरफ से जो रिपोर्ट में दाखिल किए गए, हालांकि वो रिपोर्ट पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, जैसे अभिषेक ने कहा कि धीरे जांच हो रही है, लेकिन लोगों को उम्मीद यही है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ है, कोलकाता केस में सीबीआई न्याय धीरे ही दिलवाए, लेकिन दिलवा के ही रहेगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।